राम जी पर लोगों की कितनी आस्था है पूरे देश के अंदर। जो असली चोर हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। जो निचले स्तर के सिर्फ खाना पूरी करने के लिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चोरी हो कुछ भी हो बोलने का अधिकार विपक्ष को है। ऐसा नहीं होता है। मंदिर किसी का बकौती थोड़ी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरे देश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है कि मंदिर में श्रद्धालु अपनी आस्था से मंदिर के डेवलपमेंट के लिए चंदा देते हैं और उसकी चोरी कर ली जाती है और कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं, कई तरह के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। इसी कड़ी में कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने कई सारी बातें कही है। उन्होंने इस मामले में विपक्ष के बोलने के अधिकार पर भी बहुत कुछ कहा है और ये भी कहा है कि राम मंदिर के प्रति जिन श्रद्धालुओं की आस्था है उनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं तारिक अनवर, आप सुनिए। देखिए, ये तो एक राष्ट्रीय समस्या हो गई। अभी तो बहुत सारे मंदिरों की खबर आ रही है। बहुत जगह जो जहाँ लोग जाते हैं श्रद्धा से और आस्था है लोगों को, उन जगहों से भी ये शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। तो दुखद है, अफसोस की बात है कि सब लोग जानते हैं कि श्री राम जी पर लोगों की कितनी आस्था है पूरे देश के अंदर। करोड़ों लोग, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग हैं वो राम जी पर उनकी आस्था है। राम जी की वो पूरी पूजा करते हैं। तो ये तो जो वहाँ की कमेटी थी राम मंदिर व्यवस्था बनाए रखने के लिए और प्रबंधन के लिए, वो कमेटी एक प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी और उसमें ऐसे लोगों को डाला गया जिनके कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और अभी भी जो असली चोर हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। जो निचले स्तर के सिर्फ खाना पूरी करने के लिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर नहीं हुआ, उसके इतनी बड़ी घटना हो गई और उसका एफआईआर नहीं किया जा रहा था। तो लोगों को बचाने का प्रयास है भारत सरकार का भी और योगी सरकार का भी। सत्ता के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। राम मंदिर बनाया उन्होंने, वो चोरी हो कुछ भी हो बोलने का अधिकार विपक्ष को है। ऐसा नहीं होता है। मंदिर किसी का बकौती थोड़ी है। राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, वो सबकी उसका सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं या उसके हिस्सेदार हैं। कितना मानते हैं, ये कितना बड़ी बात है और इस इलाके के लिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत होना चाहिए? देखिए, कोई भी अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी काम करता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, तो उसको खिलाफ का वही कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देशद्रोह का काम कर रहे हैं अगर वैसे लोग कर रहे हैं तो उसमें धर्म और जाति का सवाल ही नहीं। राजद है, कांग्रेस कहाँ है? नहीं, कांग्रेस तो राजद के साथ है। हमारा गठबंधन है। जब तक गठबंधन है तो हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ हैं और राजद का उम्मीदवार वो महागठबंधन का उम्मीदवार है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उसको जीतने के लिए। तो आपने कटिहार के सांसद तारिक अनवर को सुना। मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि असली गुनहगारों को अब तक बचाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने का अधिकार है और मंदिर किसी की बकौती नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक कमज़ोर कड़ियों पर कार्रवाई हुई है, जबकि इससे बड़े लोगों तक जांच अब तक नहीं पहुंच पाई है। पूरा जो मामला है उस पर जांच होकर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव के सवाल पर भी कई सारी बातें कही है, जिसको आपने सुना। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए नगद और आभूषण की गिनती के दौरान चोरी का मामला सामने आया था। मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एक एसआईटी की जांच के बाद 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इनमें दान की गिनती से जुड़े कुछ कर्मचारी और अन्य लोग शामिल पाए गए। जांच में आरोप है कि कई दिनों तक दान की राशि में हेराफेरी
की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और अदालत में पुलिस रिमांड भी प्राप्त की ताकि पूछताछ पूरे नेटवर्क का पूछताछ कर जो है वो पता लगाया जा सके। जांच के दौरान कुछ आरोपियों से लाखों रुपए नगद, विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर्स में और सोने के आभूषण बरामद होने का भी दावा हुआ। मामला फिलहाल जांच के दायरे में है, न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम निर्णय अदालत के फैसले के बाद ही माना जाएगा। ये जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, हर तरफ से बयानबाजियां इस मामले पर हो रही है और आपने सुना कि कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा कि मंदिर में जो करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, उनके साथ भी ये धोखाधड़ी है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।